अपने लड़के को बोला खिड़की बंद करके रखा करे। अम्मा सुनो। हाँ बोल। वो रोहेल तुमसे मिलना चाह रहा है, मिल लो उससे। उससे बोल मैं बहुत मसरूफ हूँ, मीटिंग में हूँ। भाई अम्मा क्या हो जाएगा, मिल लो ना उससे। क्यों, पैसे लाए? लाओ फिर मिल लेती। ले आएगा तुम्हारे पैसे भी। कब कब लाएगा भैया? मेरे तो कान पक गई सुन सुन के। पैसे दे देगा, पैसे दे देगा, पैसे दे देगा। भाई अम्मा मैं तो पिस कर रह गई हूँ तुम दोनों के बीच में। मुझे क्यों घसीट रहे हो, उसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर ये है कि तू उस चोर की बीवी है। बढ़िया ही नहीं तो। अल्लाह मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि तू उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही है। मैं तो ऐसे चोर के साथ एक दिन नहीं गुजार सकती, अल्लाह माफ करे, एक घंटा भी नहीं। तुम्हें क्या पता अम्मा, ये मोहब्बत इंसान से क्या क्या करवाती है। तो जा मोहब्बत से कहना मेरे पैसे लौटा दे। क्या हुआ, नहीं है ना जवाब? अब फूट रहा मुंह से। नहीं अम्मा, जवाब तो इस बात का बहुत अच्छा है मेरे पास, लेकिन अगर तुम्हें दे दिया ना तो तुम्हें आग लग जाएगी। एक बात बताओ, तुम मुझसे पूछकर पैसे दिए थे रोहेल को? नहीं ना, तो फिर मुझे क्यों घसीट रही हो अब? भाई दे देगा तुम्हारे पैसे भी तुम्हें वो। सुनो, समीना खाला ने कहा है कि रात को वलीमा आ जाना, और खुदा के लिए वलीमे में कोई इन पैसों की बात मत करना। उस बेगैरत से बोलियो कि मेरे लिए ना मैं थैलियां लाऊंगी, इसमें अच्छी अच्छी बोटियां, खूब मसाले वाली बिरयानी डाल दो, मीठा जरूर दी जो है। हाँ मर ले आना। वैसे भी तुम मशहूर हो गई हो, वायरल हो गई हो। तुम्हारी प्लेटें ना खाने में जो भर भर के तुम पहाड़ बनाती हो, पूरी पता नहीं बच्चों टिकटॉक बनाते रहती, तुम्हारी थैलियों में खाने भर भर के जाती है। मेरी तो इज्जत कहीं छोड़ी नहीं है तुमने। वायरल हो जाओगी ना किसी दिन तो पता चलेगा। बेगैरत औलाद है। लोग अपनी अम्माओं को शादियों के बाद ऐसे खाने भर भर के देते हैं, इन्हें मौत आती है। अल्लाह का ये कपड़े सूख गए, उठा लीजिए। अरे काम मैं ही। भाई आपने कहा था कि आप आज कपड़े दे देंगे, आज मुझे पहनने हैं। अगर टाइम नहीं था तो फिर आपने क्यों लिए कपड़े? अब मैं क्या करूंगी? अच्छा ठीक है, आप मुझे पूछ कर बताएं, मैं इंतजार कर रही हूँ। गुड इवनिंग ब्यूटीफुल। खूब तैयारियां चल रही हैं बच्चों के वलीमे की। जाहिर है घर की आखिरी शादी है तो क्यों ना तैयार हूँ। एक सेकेंड। हेलो जी भाई, ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं बल्कि खुद पिक कर लूंगी। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा सुनिए, आप चल रहे हैं ना? आपके कपड़े निकाल दिए मैंने। ऑफ कोर्स, तभी तो मैं ऑफिस से जल्दी आया हूँ। अच्छा एक सेकेंड, ये देखें, ये पहनने वाली हूँ मैं आज। कैसा लग रहा है बताए ना? आज तो बहुत प्यारी लगेंगी आप। आज? सिर्फ आज? हाँ सिर्फ आज? मेरा मतलब है हमेशा ही लगती हैं, लेकिन आज आप धूम मचा देंगी मेरे दिल पर। एक मिनट, जिरदाना भाभी, ठीक है। नहीं हम टाइम से पहुंच जाएंगे, मैंने फवाद को बोल दिया, बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे, आप परेशान मत। ठीक है ओके। दुर्दाना जी कह रही हैं वो पार्लर से सीधा पहुंच जाएंगी और प्लीज लेट मत होइएगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है, वेन्यू कहाँ है, कहीं मेंशन ही नहीं हुआ। कुछ इमरजेंसी थी इसलिए उन्होंने अपने घर में ही अरेंजमेंट किया। चले मैं आपको कपड़े दिखा दूं। अरे अच्छे ही निकाले होंगे आपने। मुझे पता है, लेकिन आप एक बार देख लेना। अरे आप फिर बाद में कहेंगे कि ये नहीं था वो नहीं था। अम्मा कैसा लग रहा हूँ? बहुत प्यारा कंचा पीस लग रहे हो। जितने पैसे लगाए थे ना सब पूरे हो गए। दिन भी तो देखो, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? मैं ना तस्बीह पढ़ रही हूँ। सिपारे तो तुम लाए नहीं, मैंने सोचा तस्बीह पढ़ लेती हूँ जब तक। अम्मा कुरान खानी नहीं है, वलीमा है मेरा। अरे एक तो मैं बहरी थी, ऊपर से मैं भुलक्कड़ भी होगी, क्या होगा मेरा। क्या हो गया, इधर उधर क्या देख रही हो? वैसे दिलबर तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो? अम्मा अभी तो बताया है। हाँ
यहाँ तो मुझे चारों तरफ से ना खुसरे नजर आ रहे हैं, उबकाइयां आ रही है मुझे, उबकाइयां। अम्मा आहिस्ता बोलो, क्या हो गया है? तुम्हें खुसरो के फंक्शन में क्यों लेकर आऊंगा? वलीमा है मेरा। अरे क्या तूने खुसरो में शादी कर ली है? अम्मा वो देखो सामने, वो देखो दुल्हन बैठी है मेरी, कितनी प्यारी लग रही है। अरे तुमने इस खुसरे से शादी की है? अम्मा खुसरा नहीं है, मुसर्रत है तुम्हारी बहू। चलो तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन नैन नक्श तो बिल्कुल खुसरो जैसे हैं। अम्मा तो आहिस्ता बोलो और तुम चलो मेरे साथ स्टेज पे। मैं स्टेज पे जाऊंगी मगर डांस नहीं करूंगी। तुम्हें कौन कह रहा है डांस करने को? चलो ना यहाँ से। तुम्हारे भरोसे में बड़ी फंस रही हूँ मैं। चलो चलो। और आहिस्ता बोलो, खुसरा वुसरा नहीं है कोई यहाँ पे। अच्छा अच्छा। मुझसे इधर देखो ना, एक पोस्ट तुमने ढंग का नहीं दिया मुसरत। इधर देखो मेरी तरफ, इधर आईज नीचे करो। बस क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? देख नहीं रहे तुम? फकट्टे फकीरों ने 4 पैसे बचाने के लिए कैसा फकीरों जैसा वलीमा किया है। अरे इससे अच्छे तो लोगों के सोयम होते हैं। मैं तो टिकटॉक की वीडियो भी नहीं बना रही। क्या दिखाऊं लोगों को? ये 4 डंडे लगाकर झाड़ फूल लगा दिए। कसम से इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे क्या बताऊं। दिलबर को नहीं छोड़ूंगी मैं। बहन दिल क्यों जला रही हो अपना? दिलबर की क्लास तो तुम ले लेती, मगर उसकी अम्मा क्या क्या करती? अम्मा क्या एक ना चलती तुम्हारी? अरे अम्मा को तो रहने ही दो, अजीब ही औरत है। ऊंचा सुनते सुनते ना रॉन्ग नंबर डायल कर देती है। बोलो खेत की तो सुनती खलियान की है। ए बहन, इस गलतफहमी में मत रहना। कान कमजोर है मगर आंखों से वो कान का भी काम लेती हैं। देखा नहीं कैसे सुनगुन करती हैं? और जरा अपने बेटे को आंख दिखाई नहीं, बेटा कदमों में। दिलबर को तो ऐसा सीधा करूंगी ना मैं कि याद करेगा ये। अब भला बताओ, कभी देखा है तुमने कि वलीमे की दुल्हन मैके जाके तैयार हो? वो भी मेकअप के पैसे बचाने के चक्कर में। बोल दिया हमारे यहाँ तो रिवाज है, लड़की अपने घर से तैयार होकर आती है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त कुत्सी और मुन्नी नहीं थी, वरना खूब हंसती मेरे ऊपर, फालूदा बना देती मेरा। बहन फालूदा तो चलो नहीं बना, लेकिन आइसक्रीम जरूर बनेगी। मैडम शम्मो थी वहां पर। नागिन का पता नहीं है तुम्हें कैसी तशहीर करेगी ये? इस शम्मो को तो मैं अम्मा से सीधा करवाऊंगी, इसके कान खिंचवाऊंगी अम्मा से मैं। अगर ये हंसी ना मेरे ऊपर, बल्कि कोई भी मेरे ऊपर हंसा अगर, तो मैं मुक्का मार के ना दांत तोड़ दूंगी। तो मुझ पे हंस रहे हो? लगाओ एक। अल्लाह की कसम तुम पे नहीं हंस रहा। मैं सोच रहा हूँ कि वो शिम्मो नागिन बगैर दांतों की लगेगी कैसे? अच्छा ये तो बताओ, रुखसती के बाद हमें याद तो किया होगा, रास्ते में रोई तो जरूर होगी। आए दफा, मैं क्यों रोऊंगी भाई? अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी शादी हुई थी, जान छूटी इस जंजालपुरे से। पागल हो? मैं तो बड़ी खुश खुश गई थी। अरे मुसर्रत, बड़ी संगदिल औरत हो तुम। यहाँ तुम्हारी याद में रो रो के मेरी आंखें ड्रैकुला जैसी हो गई थी। तुम भी ना बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हो, मलका जज्बात बन जाते हो। भाई शादी जो है ना खुशी का मौका होता है, उस पर रोना तो बनता ही नहीं है। और खासकर मेरी जैसी होगी शादी जो पता नहीं कितने साल के बाद हो रही है। खैर मैडम, खुश तो तुम बहुत होगी, लेकिन मैं थोड़ा उदास हूँ। अम्मा याद आ रही है। बॉबी, तुम्हें भी ना हर महीने 2 महीने के बाद अपनी अम्मा को याद करने का दौरा पड़ जाता है। बॉबी, सब समझ रही हूँ मैं, ये अम्मा क्यों याद आ रही है तुम्हें। अल्लाह मुसर्रत, तुम मुझ पे शक कर रही हो? क्यों नहीं करूँ शक? देखो आज मेरी शादी का आखिरी फंक्शन है, इसके बाद तुमने रोहेल के साथ मिलकर सारा उधार चुकाना है। और अगर तुमने आनाकानी की, या तुम भागे, या तुम गायब हुए, पाताल से भी ना खींच के ले आऊंगी मैं तुम्हें। जानते नहीं हो अभी तुम मुसर्रत को, याद रखना, सोचना भी नहीं ये सब करने का। हाँ ना, याद है मुझे, कर दूंगा। ये मस्कारा क्यों पहन लिया तुम्हारा? भाई मेरी पलकें तो नहीं उतर गई ना? अपनी पलकें? आइस बंद करो, आइस बंद करो। ठीक है, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं कैसे लग रहा हूँ? चलवान मूरत।
मुसर्रत, अच्छा रुको तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लेके आता हूँ ताकि तुम्हारा मिजाज ठंडा हो। हाँ। कोई लग रही है? क्वीन नहीं किंग लग रहे हो। सब समझ रही हूँ मैं बॉबी, पागल ना समझो मुसरत को। ये जो तू भागने के लिए पल तोड़ रहा है ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। रोहेल को खबरदार करना पड़ेगा। बुरा सेटअप किया है, अल्लाह माफ करे। हाय मच्छर भी काट रहे हैं, पसीने आ रहे करने तो। जी जी जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत दिन हुए आप आए नहीं दुकान पर। जी अब हाँ, शादी में आई हुई हूँ ना। आप इतने दिन से दुकान पे क्यों नहीं आए? जी जी आइएगा जी, कल इंतजार करूंगी। अच्छा सलाउद्दीन जी, अल्लाह हाफिज। मुन्नी खाला, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं ठीक, तुम बताओ। आपका बेस्टी नजर नहीं आ रही। अरे वो कल गिर गई सीढ़ियों से, मुझे बोल रही थी कि मैं आज नहीं आऊंगी, लेकिन मेरा नाम भी मुन्नी धोबन है, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। कहाँ गिर गई बेचारी? आय है, कोई गिरी विरी नहीं है, झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है। वो लतीफाबाद में एक बीमार बुढ़ा है, उसकी सेवा में लगी हुई है मैडम। बीमार बुढ़ा? कौन लगते हैं उका? यही तो मैंने बार बार पूछा कि भैया उस बुड्ढे के साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा, जो इतने खाने वाने बना के पेश किए जा रहे हैं उसे, हर 1 घंटे बाद 4-4 दफा जान रही है उससे मिलने के लिए, मगर पता नहीं क्या चक्कर है। बहुत कुरेदा मगर कहीं फूटे नहीं मुंह से। मुझसे कहने कि नहीं भैया मैं तो बस ऐसे ही जाती हूँ बीमार की खिदमत करने के लिए, तो वैसे भी सवाब है और इसी नियत से कर रही हूँ, खिदमत के सवाब मिलेगा। हाँ ये तो है, मगर वो कुछ खाला हमको तो कुछ नहीं बताई। नवीन कहाँ से बताएगी, कैसे बताएगी? दिल में चोर जो है उसके। कहा चोर? अरे भैया बुढ़ा जो है ना बहुत पैसे वाला है, इतना पैसे वाला, इतने पैसे वाला कि तुम्हारी सोच है, इसीलिए तो उसके आगे पीछे मंडला रही है। हाँ कि वो मरे और जायदाद नाम हो जाए इसकी। अल्लाह, निकाह के चक्कर में है ना कि निकाह कर ले। भाई मैंने कहा तुम्हारी उम्र अब इतनी हो गई है, अल्लाह अल्लाह करो भैया, अल्लाह माफ करे, ऐसी हरकतों से दूर रहो। लेकिन नहीं कहने लगी मेरा नाम तो कुछ सिया है, तुम्हें पता है मैं तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बेगैरत ऐसी वैसी तौबा भैया। लेकिन हमको तो ये बात का भी हैरत है कि आपको कैसे नहीं बताई, इतनी पक्की सहेली हैं आप, ये बेस्टी हैं। अरे नहीं नवीन, तुम तो जानती हो ना कि मेरी तो आदत है सबसे अच्छे अखलाक से मिलने की, बस इसीलिए, वरना उस जैसी औरत को मैं कभी मुंह ना लगाऊं। मुझे तो ऐसी औरत की तरफ देखना भी पसंद नहीं है जो ऐसे करतूत हो जिनके अल्लाह माफ। वाकई करतूत तो अच्छा नहीं है। अपना बताइए ने, कहाँ चल रहा है? सब अल्लाह का शुक्र। सलाउद्दीन साहिब कौन है बाबू, हमको भी बताइए ने। क्या बात कर रही हो हमसे? है मैं दिमाग खराब कर रहा हूं? आप बता रही हूँ मैं, अच्छा नहीं होगा। कौन भौंक रहा है मेरे बारे में ऐसी बातें? ए मुन्नी खाला, ये सब बात छुपता नहीं है। ए मेरी लड़की के सामने अगर तूने ऐसी बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? खुदा गारत कर ऐसे लोगों को जो दूसरों पे बहतान लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह शक्लें बिगाड़ दे उनकी, जैसी पागिरदार औरतों पे इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह ना करे मुन्नी खाला, ये क्या बोली जा रही हैं आप? बताइए ने सलाउद्दीन साहब कौन है, हमको भी बताइए ने प्लीज। नवीन मुझे अपनी छोटी बहन बनाया हुआ है उन्होंने। आई तो कितनी खूबसूरत लग रही माशाल्लाह। सलाउद्दीन कौन है? अल्लाह अल्लाह, बंदा लग के पानी पी के। अरे जी तजम्मुल साहब, बड़ी प्यारी लग रही हूँ मैं इस वक्त, आप भी आ जाइएगा। हाँ हाँ मिलके वापस चले जाएंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी शुक्र है आपने फोन कर लिया। जी जी अल्लाह हाफिज, कुछ लोग आ रहे हैं, बाद में बात करूंगी, अल्लाह हाफिज।
अरे बहन, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना, स्टेज पर आ जाइए। पहली बात तो ये है कि मेरा घर है, मैं कहीं भी खड़ी हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि खुलेआम मुझे दावतें गुनाह दे रही हैं आप। मैं दावत गुनाह दे रही हूँ? मैं आपका मतलब नहीं समझी। आपने कहा स्टेज पे चलो। क्यों भाई, किस खुशी में? क्या मैं आपको स्टेज डांसर नजर आ रही हूँ? वैसे तो आप बड़ी खानदानी लगती हैं, इस तरह की बातें। अल्लाह तौबा, खुदा आपको हदायत दे। खुदा के लिए आप मेरे सामने से हट जाइए। आप जैसी औरतों के सामने खड़ा होना किसी गुनाह से कम नहीं है। जी, जैसे आपकी मर्जी। जाइए। जी तजम्मुल साहब, आप बोल करके बैठे थे। अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इंतजार कर रही हूँ, मिलके जाएंगे वापस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। जी जी, बस आज आखिरी दिन है ना अम्मी जी, बस वलीमा है ना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, घर जाके आपसे बात करेंगे ना। ओके ओके, खुदाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंजुम बाजी, अभी आते हैं, आपसे बात करते हैं। अल्लाह भाभी, भाभी बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? आपको पता है यहाँ सब मुझे तारीफी नजरों से देख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन आप बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? एक बात बोलने सम्मो। जी भाभी। बाबू, हमको तो लगता है तुमको कोई बीमारी है। नहीं भाभी, वो तो सिर्फ जब मुझे गुस्सा आता है ना तब दौड़े पड़ते हैं, वरना कुछ नहीं होता। नहीं बाबू, इसके अलावा भी ने हमको लगता है आपको कोई बीमारी है भाभी? कौन सी बीमारी? कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है? अल्लाह, अगर मैं मर गई तो रोहेल का क्या होगा? नहीं नहीं, ये सब बीमारी नहीं बाबू, आपको ने अपना तारीफ सुनने का बीमारी है। अरे कहाँ जाती हैं? सब आपका तारीफ करते रहे, पागल हो गई हैं का बिल्कुल। तो क्या हो गया भाभी? अगर मैंने बड़ी बहन समझकर आपसे पूछ लिया कि भाभी बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा दिल रखने के लिए कह देती कि अच्छी लग रही हो, क्या चला जाता आपका? एक तो हम आपको बता दें, हम आपका बड़ा बहिन नहीं, ठीक है? ज्यादा फालतू बकवास हमारे साथ में करने का कोनो जरूरत नहीं है। और दूसरा बात ये कि ये जो कपड़ा पहनी हुई है, इतना सड़ान मारिए, इतना सड़ान मारिए, यहाँ खड़ा होना आपके साथ मुश्किल हो गया। पता नहीं क्या करती है, धुला हुआ कपड़ा नहीं पहनती है, दो बन की बेटी। कोई भी नहीं आ रही? हाँ, जलती है मुझसे। हाँ कमीने, ये यहाँ वहाँ किसको देख रहे हो? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो रोहेल, अगर आज मैंने तुम्हें आंख मटका करते हुए देखा है यहाँ वहाँ तो तुम्हारी खैर नहीं है, या ही तुम्हें मारूंगी सबके सामने कि सब याद रखेंगे। शमो, शमो मेरी बात सुनो। आज ना मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी लड़की से बात नहीं करूंगा। बात तो दूर, मैं किसी लड़की की तरफ ना आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। हाय अल्लाह, रोहेल तुम सच कह रहे हो? वाकई? अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये कह रहे हो। मुझे आज मुझे लग रहा है कि तुम वाकई मेरे शौहर हो, सिर्फ मेरे।
लेकिन रोहिल एक बात बताओ कि तुम में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया? कुछ नहीं, एक दिन बस मैं घर में बैठा हुआ तो सोच रहा था कि क्या रखा है इस सब कुछ में। वैसे भी पैसे जाया और टाइम वेस्ट, और घूम फिर के आना तो मेरे अभी शम्मो के पास ही है ना, तो फिर क्या जरूरत है। अल्लाह रोहिल, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आज। मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें जरूर एहसास होगा इस बात का। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशखबरी ना मुझे अम्मा को भी सुनानी है। नहीं, अम्मा को रहने दो। हाँ ना, क्यों नहीं, अम्मा को भी तो पता चले कि तुम कितना बदल गए हो। रुको अम्मा को बताते हैं। अरे अम्मा इधर आओ, अरे जल्दी आओ इधर। हारी क्यों बुला रही थी मैं मुझे इतनी जोर जोर से आवाजें देके? और तू आंखें फाड़ फाड़ के मेरी आंखों में घुस घुस के बद देखा कर, समझ में आई? मुझे कोई घुस घुस के आंखों में देखे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ में आया तुझे? क्या हो गया, दामाद हूँ आपका, बेटे जैसा हूँ। अजीब बातें कह रही है। अजीब बातें कर रही है दामाद हूँ आपका। और तू बता क्यों बुला रही थी मुझे? ये बात तो सुनो, तुम सुनोगी तो पता चलेगा ना। अल्लाह माँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं नहीं बता कितना सकती खुश तो मैं हूँ। जा रही हूँ। अरे माँ रुको ना, अरे सुन तो लो। तुम सुनोगी ना तो तुम भी खुश हो जाओगी। तुम्हें पता है आज रोहेल ने मुझसे वादा किया है कि वो आज के बाद कभी भी इसी लड़की से बात नहीं करेगा, बल्कि बात करना तो दूर अम्मा, रोहेल ने कहा है कि वो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। देखा अम्मा, मैं तुमसे कहती थी ना कि मेरा रोहेल एक दिन बदल जाएगा। अच्छा क्यों भाई बेगैरत, सही कह रही है ये? हाँ, मुझे नहीं पता। देख शम्मू, मैं तुझे एक माँ होने के नाते एक सीख दे रही हूँ, जिंदगी भर याद रखियो। अगर तेरा इत्तेफाक हो और तू किसी सुनसान सन्नाटे वाली सड़क से गुजर रही हो ना, और सामने से आ रहा हो सांप और दूसरी तरफ से आ रहा हो ये बेगैरत, तो तू क्या करेगी? सामने से आगे बढ़कर तू सांप को गले लगा लीजो, मगर इसको देख के रास्ता बदल दीजो, क्योंकि इस बेगैरत पर कभी एतबार मत कीजिए, मैं तुझे बता रही हूँ, समझी? हाँ बेल्ला रखा, क्या बात है, कपड़े निकाल दिए, भेजो उनको जल्दी। ये अम्मा ने ऐसा क्यों कहा? बहुत गहरी बात कर गई है धोबर। क्या मतलब इस बात का? कोई मतलब नहीं है। अब तो मेरी शम्मो मुझसे नाराज नहीं है ना, अब तो शम्मो ने माफ कर दिया ना अपने रोहेल को, कर दिया ना। अम्मा की बात के बाद ना मैं शक में पड़ गई। अब मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। तो किसका बाप कह रहा है मुझ पे यकीन करो? मुझ पे तो मेरे घर वाले भी यकीन नहीं करते। भाई क्या मुसीबत है, तुम दोनों माँ बेटे ऐसे मुंह लटका के बैठे हो जैसे किसी की मैयत पे आए हुए हो। अरे जो तुमने ये फैसला सादिर किया ना हम पे कि खाने के पैसे हम लोग देंगे। हाँ तो कौन देगा फिर? खुद ही तो भूली हो ना खाने का ऑर्डर देना। ये तो शुक्र करो कि खाना मंगा लिया और रसवाई से बच गए। अगर बॉबी खाना नहीं मंगाता ना तो यहाँ जलील हो रहे होते हम। और वैसे भी वलीमा है, वलीमे का खाना दूल्हा खिलाता है, यही रिवाज और यही हुक्म भी है। सिर्फ 100 लोगों का तो खाना है, उसमें क्यों मौत पड़ रही है तुम लोगों को इतनी? अम्मा ये तुमने किया है ना, तुम्हारी वजह से भुगत रहा है। मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ। क्यों भाई, एटीएम से किस खुशी में? इनसे लो ना, ये जो सलामियां बटोरी हैं इन्होंने, वो कब काम आएंगी? अम्मी जान मुझे तो कोई सलामी नहीं मिली। अरे मेरा दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ है मेरा? अम्मा क्या हो गया, क्या फाश बातें कर रही हो? फौरन जब इनके मतलब की बात नहीं होती ना तो ये पटरी बदल लेती हैं, सब ड्रामे करती हैं ये। शराफा से पैसे दे दो बॉबी को, उससे मंगाइए, मैंने 2 देगे। उठो अब जाओ। जा रहा हूँ। खबरदार जो तुमने 1 रुपया भी दिया तो। उठो, पैसे दो। खबरदार मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। यार तुम लोग तो चुप करो। शरद यार थोड़ी सी ना सिचुएशन समझने की कोशिश करो।
अभी मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं है ना तो कहीं से भी पैदा करो। अच्छा अम्मा, तुम ना सलामी के थोड़े से पैसे तुम निकालो, थोड़े से मैं निकालता हूं, इस तरह पूरे कर देते हैं। घर में ताले में बंद करके आई हूँ, मैं तो 1 रुपया भी नहीं लाई। अम्मा झूठ मत बोलो, तुम सारी दौलत ना अपने बैग में जमा करके घर से बाहर निकलती हो, 10 रुपए भी नहीं छोड़ती हो घर में। अरे मैं कहाँ हूँ, मेरे अम्मी अब्बू खो गए। अम्मी मैं जा रही हूँ। अम्मी अम्मी जरा मुझे कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मगर मैं जा रही हूँ। अम्मी अम्मी आ जाओ, मैं अकेली हूँ, मैं गिर जाऊंगी, मैं बस परेशान होगी। यार ये औरत, कुछ ये पता तुम्हारी आपको माँ मेरी कितनी अम्मी का? ड्रामेबाज है, ये सब ड्रामा करके गई है यहाँ पर कि इसकी याददाश्त चली गई है। उठ जाके पैसे लेकर ऐसे यार 30 रुपया भी नहीं रहेंगे मेरे घर वाले। आप मेकअप भी तुम लोगों ने हमसे करवाया है। जी फकट्टे फकीरों से पाला पड़ गया है। इस बुढ़िया को तो सीधा करना पड़ेगा, वैसे जानती नहीं मुसरत के लश्कारे दिखाऊंगी इसको मैं। बुरी बात है। अच्छा बस ना नवीन, बुरी बात है, अगर सुन लिया ना तो पैदा है तो बहुत नाराज होगी। अम्मा हमको काहे नहीं बुलाई, हमको भी तो हंसना था ने। दूल्हा भाई को चाहिए उनका प्रॉपर इलाज कराएं, ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे एक बात बोले अम्मा, ये जो बच्चों का सास है ने, ये बिल्कुल बच्चों की तरह है, बहुत ही खतरनाक। वो क्या कहते हैं, शेर को सवा शेर। अल्लाह ही रहम फरमाए भाई। मुझे बात बताए, ये हमेशा से ऐसी थी या अभी अभी हुई है? अरे भाई मुझे क्या मालूम, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, दिलबर को पता होगा ना। मैं दिल भाई से पूछ क्या? अरे पागल हो गए, अब्दुल्ला भाई से जाके पूछने का जरूरत नहीं है, आपसे तो वैसे ही कोई बात नहीं है। रोहेल खबरदार जो तुमने जाके उससे कोई बात की। अम्मा वो जुबैदा खाला कहाँ है, हमको नजर नहीं आ रही है। होगी ना कहीं अपने रिश्तेदारों के साथ। बुलाइए ने स्टेज पे। क्या हो गया तुम्हें? क्या बात है, आप लोग क्यों हंस रहे सब, मुझे भी बताएं। चले जी, का पेट में खुद शुरू हो गया है। एक बात बताइए सम्मो, ये हर वक्त तो में काहे लगे रहती हैं? सुकून नहीं है, जरूरी है हर बात में घुसना। सही कह रही है, हर मामले में बोलना होता है तुम्हें शम्मो। मैं तो समझा समझा के थक गया, मैं समझे तब ना। क्या हो गया सोहेल भाई, आप गुस्सा क्यों हो रहे? अगर मैंने भी पूछ लिया कि आप लोग किस बात पर हंस रहे हैं तो बता दे मुझे, मैं भी तो इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ। हाँ शम्मो, तुम इस फैमिली का हिस्सा जरूर हो, लेकिन ये इतनी बहस ना किया करो। नवीन आओ, चलो तुम मेरे साथ आओ। जी अम्मा चलिए, आइए नहीं बाप हमारे साथ आइए। जुबैदा आंटी को ढूंढते हैं ना। ये लोग मुझे जला भी देंगे ना, तब भी तुम यूं ही खड़े बस देखते रहना। एक लफ्ज नहीं फूटा गया तुम्हारे मुंह से। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ, लग रहा है मैं मर ही जाऊं। आमीन। किस बात पे आमीन कहा जा रहा है? तो ये शम्मो की जहर गलती दी गई है। अरे कुछ नहीं बॉबी भाई, मैं तो तंग आ गया उससे, हर वक्त शिकायतें शिकायतें शिकायतें, कसम से कोई हल नहीं है इसका। वैसे बड़े रियल पीस आए, एक से बढ़ के एक। मेरा तो पथेलिती विचार है कि दूसरी शादी कर, इसको किसी तरीके से दफा कराऊं ना, कुछ करूं ना। ये तो तुम्हारी गलतफहमी है। शम्मो एक नागिन है जो तुम्हारी जिंदगी से दफा होने वाली नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही कहा था। लेकिन एक बात कहूं, तुमसे बहुत प्यार करती है, कदर करो इसकी वरना पछताओगे। आए रोहेल, नो पछतावा, नो पार्किंग। ऐसे क्या हो गया आज? चलो जरा हम तो चले शिकार पे। जी तो
दूल्हा भाई कहाँ हुआ? हंसिए ने। नहीं वो वैसे जरा थकन सी हो गई थी थोड़ी। हमको भी। अच्छा वो रोहिल से आपने खुले मांगे थे कल? नहीं नहीं वो रोहेल को मुझसे पैसे चाहिए थे। शायद फोन वोन करना था, कह रहा था क्रेडिट खत्म हो गया है। आपने आपने दिए या? नहीं मैंने दिए थे 50 रुपए, लेकिन उसको शायद ज्यादा चाहिए थे, नाराज होकर चला गया, ऐसे वापस कर गई। खैर है, बच्चा है। हाँ बच्चा है वो, नहीं अच्छा क्या नहीं दिया, हाँ बच्चा है बिल्कुल। चलिए ने बाबू, मेहमान से मिलते हैं ने, वो अंजुम बाजी भी आएंगी है ने। अंजुम बाजी क्यों आई है? उनको तो नहीं बुलाया। अच्छा चलो अब मिल लेते हैं। चलिए मिल लेते हैं। आते हैं जी। ठीक है ने दूल्हा भाई। जी बड़ा अच्छा सेटअप, बहुत अच्छा है सब। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा देखिए हम बोले थे ने, वो चोरी से भी पैसे मांगा। हर जगह जलील करा रहा है लड़का, बेखैरत। समझा लिया, प्यार से समझा लिया, डांट दिया, मार दिया, और क्या करूं मैं? कैसे समझेगा ये लड़का? ये देखो क्या हुआ भाई? दूल्हा भाई मुझसे कह रहे थे कि तुमने उनसे पैसे मांगे हैं, तुम्हारा बैलेंस खत्म हो गया था, तुम्हें कॉल करनी थी, जबकि तुमने मुझसे कहा कि उन्हें छुट्टा चाहिए था। कितना झूठ बोलोगे यार रोहिल, कब सुधरोगे तुम? कितना नाजुक रिश्ता है, तुम्हें समझ है इस बात की? अरे किसको कह रहे? इनको तो अंदाजा ही नहीं है, हर किसी के आगे जाके भीख मांगते रहते हैं, पैसा दे दो पैसा दे दो। अब क्या बात हो रही है? आप लोग सब तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। चुप, एकदम चुप। आप लोगों ने बोल लिया, अब मैं बोलूं? बोलो। माना कि मैं बहुत गैर जिम्मेदार आदमी हूं, लेकिन इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं कि अपने बहनों से पैसे मांग लूं। मुझे नहीं पता कि दूल्हा भाई ने ऐसी बात क्यों की, लेकिन मेरा यकीन करें भाई, इन्हें भी ना अपनी अम्मा की तरह भूलने की बीमारी है। बिल्कुल ठीक कह रहे रोहिल। हाँ पता है, बच्चों की सास जब भी मुझे मिलती है ना, मुझसे एक ही बात करती है, तुम चुप करो मासी। और मैं हमेशा उन्हें इतने प्यार से कहती हूँ कि आंटी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं मासी नहीं हूँ, मैं बच्चों की सबसे छोटी भाभी हूँ, लेकिन जब आती हूँ फिर भूल जाती है। देखा भाई, और पता है मुझे क्या कहती है? क्यों देखो कितनी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, इसे तो शलवार और जीन्स नहीं पहननी चाहिए, इसको तो छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनने चाहिए, चोटियां लगानी चाहिए, छोटी छोटी जुराबें पहननी चाहिए। अब ये कोई करने वाली बात हुई भाई, आप खुद बताए ना। और ऊपर से भाई पता है, जब भी मुझे देखती है ना, पता क्या कहती है? ओ सिद्रा कहाँ जा रही हो, सिद्रा सिद्रा कहाँ जा रही हो। अब मेरी भी रिस्पेक्ट है ना भाई, अब आप लोग माने ना माने, लेकिन ये इनकी खानदानी बीमारी है। मुझे तो लगता है बच्चों ने ना जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया। खुदा ना करे। अच्छा चलो जाओ, मेहमानों को देखो, आप भी चाहिए मेहमानों को देखे। यहाँ बैठ जाओ के, जाओ मेहमानों को देखो। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ सब यही बोलते हैं कि जाओ यहाँ से। जाओ।
बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रहने देना।